अस्सलाम वालेकुम। एक नई जॉब अपडेट के साथ वेलकम बैक टू इन्फोटेक। आज की जो हमारी जॉब अपडेट है वो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के हवाले से है। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने एक लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज को री अनाउंस किया है। कुछ वैकेंसी इन्होंने अनाउंस की हैं, कुछ री अनाउंस की हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने ऑलरेडी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की जो वेबसाइट है इसको ओपन किया हुआ है। आपने यहाँ पे ntdc.gov.pk की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे कैरियर के सेक्शन पे आपने क्लिक करना है। या आप करियर के सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का जो है ना जॉब्स अपडेट्स जो हैं वो निकल आती हैं। ठीक है, ये डिफरेंट किस्म की जॉब्स हैं। यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर डिप्टी मैनेजर, डायरेक्टर और जनरल मैनेजर, चीफ इंजीनियर। सो ये हाई लेवल की जॉब्स हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे BPS 17 टू 18 स्केल के लिए जो रिसेंटली अनाउंस हुई थी वो मैंने ऑलरेडी पोस्ट की हुई है। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यू मैं अपडेट बताना चाह रहा हूँ वो BPS 11 टू 15 और BPS 7 टू 9 के लिए है। लेट्स से मैं यहाँ पे आपको क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को ओपन करता हूँ। ये मेरे पास एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा ज़ूम इन कर लेता हूँ। राइट। अच्छा, ये मेरे पास से ओपन हो चुकी है। जो मेरे पास फर्स्ट वैकेंसी है वो टेस्ट इंस्पेक्टर BPS 15 स्किल के लिए है। 3 इयर्स डिप्लोमा इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट और टेक्निकल पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके लिए एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो 3 इयर्स का है सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए। ठीक है, और आपने जो इसका कोटा वाइज है इसको केयरफुली से आपने चेक कर लेना। प्रोविंस, रीजन, सर्कल, ये आपने सारे जो है ना वो इसको एक्यूरेटली आपने केयरफुली जो है इसको चेक करके देन आपने अप्लाई करना है। अच्छा, डायरेक्ट कोटा से ओपन मेरिट के बेस पे इस्लामाबाद रीजन और हैदराबाद रीजन है, और एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा के लिए लाहौर रीजन और मुल्तान रीजन है और हैदराबाद रीजन है। ठीक है, अगर आप लाहौर रीजन से हैं या मुल्तान रीजन से हैं, हैदराबाद रीजन से हैं, देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अब आप अगर चेक करना चाहें कि लाहौर रीजन के ये किस किस सर्कल के लिए, तो यहाँ पे आपको लास्ट पे जो है इसके डिटेल्स मिल जाएगी। मतलब लाहौर रीजन की अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो लाहौर रीजन की लाहौर, कसूर, साहिवाल और खाड़ा, गुजरांवाला, गुजरात, ये इसके जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं सर्कल वाइज। राइट। अच्छा, आपने हर पोस्ट में जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कोटा वाइज जो है, डिस्ट्रिक्ट कोटा वाइज और सर्कल वाइज जो है ना आपने डिटेल्स चेक कर लेनी है। ठीक है, और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 टू 30 ईयर्स है। सिमिलरली हमारे पास सब स्टेशन ऑपरेटर की BPS 15 स्केल के लिए सेम 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट इन ग्रेड बी, और इसके लिए एटलीस्ट 3 इयर्स का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सेम आपने अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना सर्कल वाइज आपने कोटा चेक कर लेना, और इसका जो माइनॉरिटी कोटा है वो हैदराबाद रीजन है। ठीक है, और डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड रिस्पेक्टिव रीजनल सर्कल इज मेंशन बिलो, जो मैंने ऑलरेडी आपको नीचे बताई है, आपने उधर से चेक कर लेनी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज लाइन सुप्रिटेंडेंट। इसके लिए भी 3 इयर्स डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मैं थोड़ा शॉर्ट करके आपको बताऊंगा, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देन नेक्स्ट वन इज़ फॉरमैन। ये यहाँ पे जो है ना 3 इयर्स का इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है वो रिक्वायर्ड है। सिमिलरली कोटा आप चेक कर सकते हैं ओपन और एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा। नाउ द नेक्स्ट वन इज टेलीकॉम सुपरवाइजर BPS 15 स्केल के लिए। इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, BSc फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, राइट, विद एटलीस्ट 5 इयर्स इन द फील्ड। और फोरमैन सिग्नल कोप्स एग्जामिनेशन फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी, ये आप सारी डिटेल्स जो है ना वो चेक कर लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज सब स्टेशन ऑपरेटर 2 BPS 14। सेम इसके लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है वो रिक्वायर्ड। आप सर्कल वाइज डायरेक्ट कोटा और एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा, माइनॉरिटी कोटा आप सर्कल वाइज गुदू सर्कल, जामशोर सर्कल ये चेक कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास है वो लाइन सुपरिटेंडेंट 2 है, LS2 BPS 14 स्केल के लिए। और इसके बाद जो है वो असिस्टेंट फोरमैन है। ये हमारे पास जो है इसके लिए मेट्रिकुलेशन विद 3 इयर्स डिप्लोमा फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड है, और एक्सपीरियंस 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके लिए जो डायरेक्ट कोटा है वो ओपन मेरिट का 220 KV सर्कल मुल्तान का और जामशोर सर्कल का। ठीक है, और एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा वो 500 KV सर्कल मुल्तान का और जामशोर सर्कल के। ये आपने सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है, देन आपने अप्लाई करना है। ये ना हो कि आप किसी डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं लेकिन उस डोमिसाइल का यहाँ पे कोटा ही मेंशन ना हो। सो अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने सारे अपने कोटा वाइज, सर्कल वाइज डिटेल्स चेक करके देन आपने अप्लाई करना है। नो द नंबर 9 इज लेबोरेटरी असिस्टेंट BPS 14, 3 years diploma in electrical technology, and same on, let's go on, cable jointer BPS 14 metric with 3 years diploma, telecom mechanic BPS 14 metric with 3 years diploma in radio TV electronics from government or polytechnic institute,
सेम आप कोटा जो आप चेक कर सकते हैं, एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा टेलीकॉम लाहौर सर्कल का है, टेलीकॉम इस्लामाबाद सर्कल का, टेलीकॉम मुल्तान सर्कल का। इनमें से किसी सर्कल से भी आपका डोमिसाइल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। माइनॉरिटी कोटा टेलीकॉम सर्कल लाहौर सर्कल, इस्लामाबाद सर्कल। और वुमन कोटा टेलीकॉम लाहौर सर्कल, टेलीकॉम इस्लामाबाद सर्कल, टेलीकॉम मुल्तान सर्कल। सिमिलरली टेलीकॉम मैकेनिक टू बीपीएस 12 स्केल के लिए। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन बीपीएस 11 स्केल के लिए है। और लास्ट वन इज 14 क्रेन ऑपरेटर बीपीएस 11 स्केल के लिए। अच्छा, अब इसके लिए मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का प्रोसीजर बहुत ही आसान है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो में जो लास्ट टाइम पोस्ट आई थी आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले, उसमें बता चुका हूँ कि आपने एनटीएस की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। एनटीएस की वेबसाइट पे जाके आपने ये सारी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ से आपने उस पोस्ट के लिए वहाँ पे अप्लाई करना है। और एनटीएस का जो लिंक है वो www.nts.org.pk है। इसके लिए जो फीस है वो ये है। ठीक है, आप लोग जैज़ कैश के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू या एचपीएल वाली लिंक के थ्रू जो है अप्लाई कर सकते हैं, फीस सबमिट कर सकते हैं।